हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। तो बच्चों, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की थ्योरी के साथ। जिस जिस बच्चे ने अभी अपनी प्रैक्टिकल चीज़ें अच्छे से नहीं करी वो लोग थ्योरी का पार्ट तो बहुत अच्छे से कर लेना। ऑलरेडी मैं एक पार्ट ऑफ द वीडियो के अंदर आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नेचर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की ऑब्जेक्टिव और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डेफिनेशन सिखा दी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप लोग अपना प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट भी कवर अप कर लेना भैया, थ्योरी भी कवर अप कर लेना। और इन नोट्स को डाउनलोड करने के लिए नीचे देखो टेलीग्राम के चैनल का लिंक होगा, उसको सब्सक्राइब करके अपने नोट्स को क्या कर लेना सर, डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और बताओ क्या करके दूं आप लोगों को सर? बहुत कर दिया सर आपने। चलो अब स्टार्ट करते हैं सर। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है सर आपका, डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। सर अगर ये डिफरेंस आता है तो काफ़ी अच्छे खासे नंबर का आता है, और आप लोगों को पता है कि थ्योरी आपको बहुत अच्छे से मैनेजमेंट अकाउंटिंग को क्लियर करवा सकती है। लेकिन थ्योरी भी लर्न करने के लिए भैया थोड़ा तो रट्टा करना पड़ेगा। मैं आपको समझा रहा हूँ, रटने का काम आप लोगों का है। चलो ठीक है सर, हम कर लेंगे सर। सर हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। सर अब वीडियो स्टार्ट करिए, तो वीडियो को जब तक पूरी खत्म नहीं हो जाती जब तक बंद नहीं करेंगे। चलो सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, अगर लेट के वीडियो देख रहे हो ना तो बैठ के देखना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। सर सबसे पहला क्या है, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसके काम आती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसके काम आती है, और कॉस्ट अकाउंटिंग किसके काम आती है? सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू मैनेजर्स। मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसको इन्फॉर्मेशन देती है? मैनेजर्स को। तो मैनेजर कौन हो गए, बाहर के लोग, अंदर के लोग? सर अंदर के लोग, बोले तो इंटरनल यूजर्स। वेरी गुड, ठीक है, मजा आ गया सर। सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसके लिए? फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर एक्सटर्नल यूजर्स, बाहर के लोगों के लिए। जैसे आपका शेयर होल्डर हो गया, क्रेडिटर हो गया, बैंक्स हो गए, पब्लिक वगैरह हो गए। पब्लिक कौन होती है सर? इन्वेस्टर, जिसने आपकी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं। सर बैंक कौन हो गए? जिसने आपको लोन दे रखा है। क्रेडिटर कौन हो गए? जिससे आप सामान उधार पर लेकर आए थे अपनी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। अब इन लोगों को तो पता होना चाहिए ना कि आपकी कंपनी में प्रॉफिट चल रहा है, लॉस चल रहा है, ताकि ये लोग क्या ले पाए सर, डिसीजन ले पाए। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है बाहर वालों के लिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है इंटरनल यूजर्स के लिए। अरे बहुत ही बढ़िया सर, समझ में आ गया। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर हम कुछ चीज़ की प्रोडक्शन कर रहे हैं सर। सर मैं मान लो पिज़्ज़ा बनाता हूँ सर, उस पिज़्ज़ा बनाने में मेरे को कितने पैसे लगते हैं? टू इनेबल मैनेजमेंट टू कंट्रोल द कॉस्ट। अब सर मान लो मैं पिज़्ज़ा बना रहा हूँ सर, पिज़्ज़ा बनाने में मेरे लग रहे हैं 400 रुपये। कितने पैसे लग रहे हैं? 400। और मैं कस्टमर को कितने का बेच रहा हूँ? 450 का। सिर्फ कितने का प्रॉफिट आ रहा है सर? 50 का प्रॉफिट आ रहा है। तो मैं कहीं ना कहीं कोशिश करूंगा ये जो मैं 400 का पिज़्ज़ा जो बना रहा हूँ ना, ये मेरा कितने में बन जाए? 300 में बन जाए। और फिर मैं इसको बेचूं कितने का? 450 का। तो कम से कम मेरे हाथ में जब मैं शाम को घर पे जाऊं तो 150 रुपये तो हो, है ना? घर पे मम्मी खाना तो दे दे अच्छे से, अगर मैं कुछ पैसे कमा के जाऊं तो, है ना? चलो बहुत बढ़िया सर। फिर बात करते हैं एम। एम का मतलब क्या होता है कि सर ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं? ठीक है, एम। एम टू एनालाइज वेदर, सर इसका एम है एनालाइज करना, सोचना समझना, वेदर प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट इन अ सर्टेन क्वांटिटी इज टू बी कैरिड ऑन। सर समझ में नहीं आया, दोबारा। एम, एम एट एनालाइजिंग, सोचना समझना, वेदर प्रोडक्शन। सर हम किसी चीज की प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसका? सर्टेन प्रोडक्ट। मान लो मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मान लो मैं एप्पी फिज बना रहा हूँ, एप्पल का जूस बना रहा हूँ बोले तो एप्पी फिज, उसकी सर्टेन प्रोडक्ट इन अ सर्टेन क्वांटिटी। मान लो मैं कितनी, मैं रोज की 1000 बॉटल बना रहा हूँ। वो किसकी बॉटल बना रहे हो सर आप? सर किसकी बॉटल बना रहे हो? ओ भाई एप्पल फिश की बॉटल बना रहा हूँ। कितनी बॉटल बना रहा हूँ? 1000 बॉटल बना रहा हूँ। इज टू बी कैरिड ऑन, क्या मैं ये बनाता रहूँ कि कम करूँ थोड़ी सी प्रोडक्शन? सर 1000 बॉटल अभी मैं बनाता हूँ सर, 500 बॉटल करूँ क्या, या 1500 बॉटल करूँ क्या? सर 1500 बॉटल बनाऊं, 1000 पे कंटिन्यू करता रहूं कि 500 बनाऊं? इस चीज का जब मुझे डिसीजन लेना है, दैट इज नोन एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सर आप समझाते बहुत अच्छा है, इतने बढ़िया एग्जांपल दे देकर सर। दिस इज द क्वालिटी जो समय के साथ साथ आती है। ठीक है, चलो आगे चलते सर। एम्स एट फाइंडिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। अब मैंने अगर 1000 बॉटल बनाई तो कितना प्रॉफिट आएगा? 500 बॉटल बनाई तो कितना प्रॉफिट आएगा? 1500 बॉटल बनाई तो कितना प्रॉफिट आएगा? तो सर सबसे पहले कौन सी अकाउंटिंग लगती है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग लगती है, फाइनेंशियल के कॉस्ट? सर सबसे पहले लगती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग से आप पहले डिसीजन लोगे कि मेरे को 1000 बॉटल बनानी है, 500 के 1500। एक बार पता चल गया कि मुझे 1000 बॉटल बनानी है, तो अब मैंने 1000 बॉटल की प्रोडक्शन करी। जब प्रोडक्शन हो गई, मार्केट में बिक गई, उसकी मैं क्या कर रहा हूँ? फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहा हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से पता चला कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, तो उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे, ये पता लगाने के लिए कि कॉस्ट को कम करना है कि बढ़ाना है। ठीक है, एम्स एट फाइंडिंग आउट एंड फाइंडिंग वेज ऑफ रिड्यूसिंग द कॉस्ट। अब सर मुझे तरीके निकालने पड़ेंगे कि कैसे मैं अपनी कॉस्ट को कम कर सकता हूँ। ठीक है, वो कौन बताएगा? कॉस्ट अकाउंटिंग। पीरियोडिसिटी ऑफ रिपोर्टिंग। अब सर ये जो रिपोर्ट जो बनानी पड़ेगी, कितने समय पर बनानी पड़ेगी? हेयर रिपोर्टिंग इज ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस, डेली बेसिस पे रिपोर्टिंग होती है। मान लो वीकली हो गई, मंथली हो गई, और इवन डेली।
तो डेली अपने को रिपोर्ट निकालनी है मैनेजर्स के लिए कि भाई मैनेजमेंट देख आज की इतनी सेल्स थी, या इतने प्रोडक्ट हमारे वापस हो गए, या इतने प्रोडक्ट हमारे क्या हो गए, डैमेज हो गए। दूसरा हियर रिपोर्टिंग, सर यहाँ पे रिपोर्टिंग क्या करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट आप प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, बोले तो 31 मार्च को आप क्या करते हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की रिपोर्टिंग करते हो। रिपोर्टिंग इज ऑन कंटिन्यूस बेसिस लाइक मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सर रिपोर्टिंग इज ऑन कंटिन्यूस बेसिस, जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डेली बेसिस पे होती है, ऐसे कॉस्ट अकाउंटिंग की भी डेली बेसिस पे होती है, ठीक है सर। लीगल नेसेसिटी, सर क्या सरकार बोलती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग करने के लिए, सर क्या मैनेजमेंट अकाउंटिंग करनी कंपलसरी है, क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग करनी कंपलसरी है, क्या कॉस्ट अकाउंटिंग करनी कंपलसरी है। तो सर देखो सुनो मेरी बात, ओ बच्चों लोग सुनो मेरी बात, वीडियो अच्छी लग रही है ना, अच्छी लग रही है ना, मेरे को पता है तुम लोगों को अच्छी लग रही है, फिर भी तुम लोगों ने लाइक नहीं करा। बाबू वीडियो लाइक करना कितना जरूरी है तुम लोग समझते नहीं हो इस बात को। अगर तुम लोग इस वीडियो को लाइक करोगे तो यूट्यूब को पता चलेगा कि वीडियो बहुत अच्छी है, और जो भी बच्चा यूट्यूब के ऊपर सर्च करेगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो उस बच्चों के पास तुम्हारे सर की वीडियो पहुंच जाएगी, और तुम्हारे सर की जब वीडियो पहुंच जाएगी तो उस बच्चे का भी क्या हो जाएगा, भला हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं तुम कुछ ना कुछ क्या कर रहे हो सर, भला कर रहे हो। इस वीडियो को लाइक करने के लिए किसी अच्छे बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच जाएगी, वो भी जब पढ़ेगा तो उसके भी क्या आ जाएंगे, अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो जरूरी नहीं तुम्हें एग्जाम में किसी को चीटिंग करवानी है, तुम सर किसी को पढ़ाने के लिए वीडियो को क्या कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। सर बातें बनवा लो आपसे, सच बात है, सच बात है, ये झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूं मैं, तुमको तो पता ही है सब कुछ। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज प्योरली वॉलंटरली, सर वॉलंटरली का मतलब होता है आपको फॉलो करना है तो करो, हम आपको जेल में नहीं डालेंगे अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे तो। मैनेज फाइनेंशियल अकाउंट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड अंडर द कंपनी लॉ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैसे प्रिपेयर करने, अंडर द कंपनी लॉ के हिसाब से, इन इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से। तो इनकम टैक्स का लॉ बना हुआ है, कंपनी लॉ बना हुआ है, उसके हिसाब से आपको अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग करनी ही है, करनी ही है, नहीं करोगे तो जेल में डालेंगे, पेनल्टी लगा देंगे, जेल में नहीं डालेंगे तो पैसे की पेनल्टी लगा देंगे। दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग इज प्योरली वॉलंटरली, प्योरली वॉलंटरली, भाई तेरी मर्जी है, करना है तो कर, नहीं करना तो मत, हम तेरे को नहीं रोकेंगे, ठीक है गे, हम तेरे को नहीं रोकेंगे, ठीक है। चल आगे चलते हैं, बात करते हैं अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम क्या लिखा हुआ है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम, ना बाबा ना, यहाँ पे कोई डेबिट और क्रेडिट नहीं होता, ना बाबा ना, यहाँ पे कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता, यहाँ पे तो बस क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, और नंबर्स के बेसिस के ऊपर क्या होता है, डिसीजन, डिसीजन, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम, भैया फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा था ना सर, ये डेबिट और क्रेडिट तो हमें कभी समझ ही नहीं आया सर, किसको डेबिट करें किसको क्रेडिट करें, अरे भाई गया ना, वो पुराना हो गया, ठीक है। अब नए बच्चों को मैं दोबारा से फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा, उनको मजे आते हैं फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ने के लिए। सर तुम कॉमर्स फील्ड के अंदर हो तो तुम्हारी अकाउंट स्ट्रांग होनी चाहिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्ट्रांग होना मंगता तो मंगता, सीधी सी बात। बेस्ड ऑन ऑल द फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉस्ट इन इन्वॉल्व, बेस्ड ऑन ऑल द फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉस्ट इन्वॉल्व। तो अकाउंटिंग सिस्टम की हम बात कर रहे हैं और कॉस्ट अकाउंटिंग की हम बात कर रहे हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग तुम कैसे कर पाओगे, जब तुम्हारे पास क्या होंगे, फैक्ट्स होएगा, सच्चाइयां होंगी, इंफॉर्मेशन होगी, किससे रिलेटेड, कॉस्ट से रिलेटेड। मान लो अगर मैं बोल रहा हूं मुझे ये फोन बनाना है सर, मुझे ये वाला फोन बनाना है, तो इस फोन के लिए स्क्रीन कितने की आएगी सर, सर बैटरी कितने की आएगी सर, इसके अंदर जो भी लगता है माल पानी वो कितने कितने का आता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट। तो एप्पल का जो फोन है सर, वो एप्पल को बना के पड़ता है 18,000 का, कितने का, 18,000 का। ओ भाई इतना सस्ता, यस एप्पल एक फोन बनाता है 18,000 रुपीज का, उसको मार्केट में बेचता है 1.5 लाख रुपीज का, देख रहे हो, इसको बोलते हैं गुडविल, इसको क्या बोलते हैं सर, गुडविल। और दुनिया लेती भी है पागलों की तरह लाइन में लग लग के, क्यों सर, क्योंकि उसका मार्केट में क्या है सर, नाम है सर, ठीक है। तुम्हें भी अपना नाम करना है, क्या नाम करना है तो ढंग से पढ़ा करो, ठीक है, एकदम सीरियस होकर पढ़ा करो, जो भी काम करते हो एकदम ऐसे करा करो कि सर इससे बेहतर मैं और नहीं कर सकता था। एक बार भी जो तुम बैठते हो तो वीडियो को पूरा एक बार में देख के खत्म करा करो। बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नॉट बाउंड बाय एंड ट्राई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आर टू बी प्रिपेयर्ड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है, गाइडलाइंस, प्रिंसिपल्स, जिसके बेसिस के ऊपर आप लोग क्या बनाने वाले हो, अपने अकाउंट्स बनाने वाले हो। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने के लिए आपको उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा ना भाई, करना पड़ेगा ना, यस। इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन फॉर्मूलाज एंड टेक्निक्स, सर ये बहुत सारे फॉर्मूलाज एंड टेक्निक्स के ऊपर बेस्ड है। भैया वीडियो सब्सक्राइब कर ली ना आप लोगों ने आगे चलने से पहले, है ना। अभी तुम्हारा सेमेस्टर 6 भी है ना, उसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, और जिस बच्चे को एमकॉम वगैरह भी करनी हो उसको भी मैं क्या कर सकता हूँ सर, हेल्प कर सकता हूँ। तो फटाफट से इस चैनल के साथ जुड़ जाओ, मेरे साथ जुड़ जाओ, ताकि हम लोग कुछ अच्छा कर पाए। सर बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, जिसका नाम क्या है, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट
डिफरेंस जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, बात करते हैं कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। सर कॉस्ट रिडक्शन का मतलब क्या होता है? इट इज अ रियल एंड परमानेंट रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ गुड और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। रियल, सर सच्चा है ये? यस, रियल एंड परमानेंट। सर एक बार कॉस्ट कम कर दी तो हो गई सर। कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है? इट इज अचीवमेंट ऑफ प्लान और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेट इन द एडवांस ऑफ प्रोडक्शन। सर एक बात बताऊं, ऊपर ऊपर से एक बार बताता हूँ, कॉस्ट रिडक्शन का मतलब क्या होता है? सर आप सीधा सीधा किसी चीज को बहुत सस्ता कर रहे हो। अगर आप किसी चीज को बहुत सस्ता करोगे तो ऑब्वियसली सर आप उसकी क्वालिटी के साथ खेलोगे। अब जैसे मान लो मैं एक आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी हूँ जहाँ पे मैं सर फुल क्रीम दूध की आइसक्रीम बनाता था। अब सर फुल क्रीम दूध महंगा हो गया तो मैंने टोन्ड मिल्क की क्या बनाने लग गया? आइसक्रीम बनाने लग गया। अब सर जो आइसक्रीम की क्वालिटी जो फुल क्रीम मिल्क में आती थी वो टोन्ड मिल्क में नहीं आएगी। तो सर अब एक बात बताओ, जितनी पहले मेरी सेल होती थी उतनी सेल हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो सर कॉस्ट रिडक्शन उतना ही करना जिससे तुम्हारी क्वालिटी खत्म ना हो। अगर तुम कॉस्ट रिडक्शन करते जा रहे हो इतने बेवकूफों की तरह और तुम्हारी क्वालिटी एकदम बेकार होगी तो कस्टमर तो खरीदेगा नहीं ना इसको। और कॉस्ट कंट्रोल पता है क्या बोलता है? कॉस्ट कंट्रोल क्या बोलता है? सोचा समझा, ये सोच समझ के क्या लेता है सर? डिसीजन लेता है कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट रिडक्शन एक स्ट्रैटेजिक मेजर है जो कि बहुत अच्छा है सर। ठीक है, कॉस्ट रिडक्शन अच्छा है, कॉस्ट कंट्रोल अच्छा है, कॉस्ट कंट्रोल अच्छा है। ठीक है, कंट्रोल करना है कॉस्ट को, अननेसेसरी रिड्यूस नहीं करना। आप इतना रिड्यूस कर देते हो कि उसकी क्वालिटी क्या कर देते हो? खराब कर देते हो। आपके आसपास देखो, कोई रेस्टोरेंट ओपन करता है, जब वो शुरू शुरू में ओपन करता है ना तो आपको दिखाता है अमूल का मक्खन हम यूज करते हैं, अमूल की क्रीम हम लोग यूज करते हैं, अमूल बटर, अमूल क्रीम हम यूज करते हैं। जैसे ही उसका रेस्टोरेंट चलने लग जाता है, सेल ज्यादा हो जाते हैं, कस्टमर ज्यादा आ जाते हैं, तो वो क्या करता है सर? अमूल मक्खन यूज नहीं करता, फिर वो न्यूट्रलाइट यूज करता है, क्रीम भी पता नहीं कौन कौन सी लगाने लग जाता है। देख रहे हो ना मेरी बात? और एक दिन ऐसा आता है कि उसका रेस्टोरेंट क्या हो जाता है सर? बंद हो जाता है। उसका रेस्टोरेंट क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। अब जैसे मैं मान लो यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, देखो अच्छी सी क्वालिटी दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, दे रहा हूँ नहीं दे रहा? क्यों क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि मेरे को लंबे समय तक दौड़ना है सर, कॉम्पिटिटर से आगे निकलना है सर, सीधी सी बात है। तो इसको कॉस्ट रिडक्शन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल। और गंदी चीज को बोलते हैं कॉस्ट रिडक्शन। ठीक है, अच्छी चीज कौन सी है? कॉस्ट कंट्रोल। गंदी चीज कौन सी है? कॉस्ट रिडक्शन। ये मत लिख कर आना। ठीक है, इन कॉस्ट रिडक्शन इट इज, तो यहां पर देखो एक बार फर्स्ट पॉइंट दोबारा से पढ़ाता हूं आप लोगों को। फर्स्ट पॉइंट दोबारा से, यार मैं जब तक समझाता रहता हूं जब तक मुझे ऐसा ना लग जाए कि आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, तुम कौन हो? मेरे छोटे बहन भाई हो एक तरीके से। ठीक है, मैं चाहता हूं तुम लोगों के अच्छे अच्छे नंबर आए, सीधी सी बात है। इट इज रियल एंड परमानेंट रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ गुड्स। तो रियलिटी में आप, और परमानेंट रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ गुड्स हो जाएगा, और सर्विसेज प्रोड्यूस। तो जो भी आप गुड्स बना रहे हो, जो भी आप सर्विसेज कर रहे हो, उसके अंदर कॉस्ट तो कम हो रही है। यस हो रही है, क्योंकि हम लोग जो सर जो सामान जो था, जो रॉ मटेरियल था वो सस्ता लिया है। ठीक है, तो कॉस्ट अभी के लिए तो कम हो गई। इट इज अचीवमेंट ऑफ प्लान्ड और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेट इन द एडवांस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को स्टार्ट होने से पहले आपने एक स्टैंडर्ड बना लिए थे कि हमारा प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखना चाहिए, हमारे प्रोडक्ट की कुछ ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए, तो उसको आपने अचीव करा। इन कॉस्ट रिडक्शन इट इज अज्यूम दैट देयर इज स्कोप फॉर सेविंग इन स्टैंडर्ड कॉस्ट दैट इज सेट फॉर कॉस्ट कंट्रोल पर्पसेस। तो इन कॉस्ट रिडक्शन it is assumed that there is scope for savings in standard cost that is set for the cost control purposes। तो cost control purpose को अचीव करने के लिए कि भैया अपने को cost control करना है, उसके लिए आपने क्या कर रखा है सर? बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट को चीप क्वालिटी का बना दिया, आप लोगों ने चीप क्वालिटी का प्रोडक्ट बना दिया। तो इन कॉस्ट कंट्रोल इट इज अज्यूम दैट देयर इज स्कोप फॉर सेविंग। अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि हम और कम कर सकते हैं, और कम कर सकते हैं, और बेकार घी लगा दो, और बेकार तेल लगा दो सर। Cost control assumes that the standard cost for control purposes is not subject to challenge। तो सर कॉस्ट कंट्रोल के अंदर बंदे को पता चल चुका है कि बस ठीक है, मेरी कॉस्ट जो हो गई अगर वो 30 की हो गई तो इससे और कम नहीं जाना। कॉस्ट रिडक्शन लगा देता है, 30 को भी कितना करना है? 25 करना है, 25 को भी कितना करना है? 20 करना है। ठीक है, तो ये क्या बना के देगा? एकदम आपको कबड़ा कूड़ा कॉस्ट रिडक्शन। और कॉस्ट कंट्रोल क्या बोलता है कि देख 30 का हमने टारगेट अचीव कर लिया ना, अब इसको बढ़ने नहीं देना, ना कम होने देना। ठीक है, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हम यूज करते जाएंगे। कॉस्ट कंट्रोल इज अ करेक्टिव फंक्शन, कॉस्ट कंट्रोल इज अ प्रिवेंटिव फंक्शन। तो सर करेक्ट करना अपने आप को अच्छा है कि प्रिवेंट करना? सर दूसरों की गलती से सीखना अच्छा है कि खुद गलती करके सीखना अच्छा है? दूसरों की गलती से सीखना, तो ये क्या हो गया सब? प्रिवेंटिव। सब बीमार पड़ना आसान है कि सर्दी के टाइम टोपी पहनना अच्छा है, कैप पहनना अच्छा है? सर कैप पहनना अच्छा है, बीमारी के बाद अगर आप सीखे तो क्या ही सीखे। तो ये क्या है? करेक्टिव, कि सर हमसे गलती हो गई सर हमने सस्ता माल लगाया था, कस्टमर को बेचा था, कस्टमर का पेट खराब हो गया, कस्टमर का फिर हॉस्पिटल का बिल हमें देना पड़ा, तो बेकार है। प्रिवेंटिव फंक्शन अच्छा। नेक्स्ट,
कॉस्ट रिडक्शन डज नॉट ले डाउन द कॉस्ट स्टैंडर्ड्स इन एडवांस। तो कॉस्ट स्टैंडर्ड इन एडवांस मतलब ये शुरू में ही डिसाइड नहीं करते हमें प्रोडक्ट कितने का बनाना है या कौन सा मटेरियल यूज करना है, ना बाबा ना। लेकिन यहाँ पे सोच समझ के चलते तो कॉस्ट कंट्रोल फर्स्ट ऑफ ऑल प्री डिटरमाइंस द कॉस्ट, प्री डिटरमाइंस द कॉस्ट, पहले ही डिसाइड कर ले कि प्रोडक्ट कितने का बनाना है, एंड देन कंपेयर्स विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस। फिर देखते देख मैंने डिसाइड करा कि मुझे मोमोज बेचना है, मान लो मेरा जो ना बहुत सपना है ऐसे जो ना मोमोज वोमोज बेचना बच्चों को, क्योंकि मैं देखता हूँ कि टीचर्स को उतने पैसे नहीं मिलते जितने मोमोज वाले को पैसे मिल जाते हैं। तो देखो मेरी बात सुनो ना, अरे मजाक से हट के मेरी बात सुनो। मैं अगर मोमोज बेचूंगा ना तो मैं अच्छी क्वालिटी के बेचूंगा, है ना। वीट वाले मोमोज हो गए, उसके अंदर पनीर भी अच्छा वाला डला हुआ है, मेरे को ऐसे बेकार वाले नहीं बेचने। मतलब मेरे को एक सब स्टैंडर्ड का काम कभी अच्छा नहीं लगता बेकार क्वालिटी का। मुझे हमेशा ऐसा लगना है कि सर क्वालिटी में जो ना अपने लेवल की से भी अच्छी क्वालिटी दूँ, जो जैसी मैं कंज्यूम करता हूँ, ठीक है, वैसी वाली बात। तो अगर मैंने मान लो मोमोज बनाए मैंने 40 रुपीज़ के, सर इतने महंगे, इतने के तो बिकते हैं सर। तो सर मैंने बनाए 40 के, मैंने बोला अच्छे मोमोज बनाएंगे सर, अच्छा वीट वाले मोमोज बनाएंगे, और सर मैं उसको बेचूंगा 80 का, कोई दिक्कत नहीं। सर मार्केट में प्लेट मान लो 60 की मिल जाती है, हम बेचेंगे सर 80 रुपीज़ की प्लेट, 20 रुपये ज़्यादा लेंगे, लेकिन प्रोडक्ट क्या होना चाहिए सर अच्छा। तो मैंने पहले डिसाइड कर लिया, पहले ही डिसाइड कर लिया कि प्रोडक्ट कितने का होना चाहिए, 40 रुपीज़ का होना चाहिए, ये क्वालिटी का हम प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। ये क्या हो गया सर, कॉस्ट कंट्रोल। तो कॉस्ट कंट्रोल फर्स्ट ऑफ ऑल प्री डिटरमाइंस द कॉस्ट, फिर उसको कंपेयर करेगा एक्चुअल। मैंने सोचा था कि 40 में मोमोज बनाने हैं, बेचने नहीं, बनाने हैं। अब मैं देख रहा हूं कि सर मोमोज बने 45 के, तो ये गलत है। आपने सोचा था 40 के बनने चाहिए, लेकिन बन कितने के गए, 45 के। तो आपको 45 को किस पे लेकर आना पड़ेगा, 40 पे लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। अचीव करना है आपको अपना टारगेट। तो टारगेट क्या था मेरा, 40 का, तो 40 का टारगेट आपको अचीव करना है, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया बेटा आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट रिडक्शन एंड कंट्रोल का आपका क्या हो गया सर डिफरेंस कंप्लीट हो गया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो चैनल को क्या करना है सर, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कर देना। लाइक क्यों करना है, ताकि अच्छे बच्चों के पास ये वाली वीडियो पहुंचे। तो यू आर द मीन्स जिसके थ्रू मैं और बच्चों तक पहुंच सकता हूं। और अगर आपके पास कोई ग्रुप है, कुछ है, तो उसके अंदर इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दो, ताकि आपके दोस्त भी अच्छे से पढ़ पाए। चलो मिलते हैं थर्ड वीडियो के अंदर। ये वाली पार्ट ऑफ द वीडियो को मैं स्टॉप कर रहा हूं, थर्ड वीडियो के अंदर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।